दोस्तों, अमावस की रात में सुनसान सड़क पर वह महिला कौन थी जो राकेश को अपने घर ले गई और उसे एक कप चाय पीने को कहा। चाय पीने के बाद क्या हुआ, सुनिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में। दो दोस्त राजेश और राकेश रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर अपनी कार में जा रहे हैं। अमावस की रात होती है, बहुत अंधेरा होता है। आगे 20 किलोमीटर का घना जंगल होता है। उनकी कार की लाइट जली रहती है और कार सीधी सड़क पर चलती रहती है। अचानक एक पुलिया पर एक औरत बैठी रहती है। वह कार को आते देखती है तो उसे हाथ देती है। दोनों दोस्त उसे देखते हैं तो राजेश बोलता है, यह इतनी रात में यह औरत कौन है और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है। राकेश बोलता है, देखते हैं ये कौन है, जब हाथ दे रही है तो रोकना ही पड़ेगा। राजेश बोलता है, कहीं यह कोई चुड़ैल तो नहीं है। राकेश बोलता है, अरे तू भी इन बातों पर भरोसा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होते। राजेश बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू कार को मत रोक और चलता रहे। राकेश बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसे लिफ्ट जरूर देंगे। और वह कार को उस औरत के पास रोक देते हैं। राकेश पूछता है, तुम्हें कहाँ जाना है? तो वह औरत घूंघट में होती है और बोलती है, कुछ दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ पर छोड़ देना। फिर राकेश उसे पीछे बैठा लेता है और फिर कार चल पड़ती है। राजेश थोड़ा घबराया रहता है। राकेश कार चलाता रहता है और औरत से पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? वह कुछ भी नहीं बोलती। करीब आधे घंटे बाद अचानक वह बोलती है, कार रोको, मेरा घर आ गया है। राकेश कार रोक देता है और देखता है कि एक वीरान खंडर है। राजेश देखकर और घबरा जाता है। औरत वहाँ पर उतर जाती है और बोलती है, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। राकेश बोलता है, ये तुम्हारा घर है, ये तो मुझे कोई खंडर लग रहा है। वह बोलती है, नहीं, यही मेरा घर है, चलो दोनों मेरे साथ चलो और एक कप चाय पीकर वापस चले जाना। राजेश बोलता है, नहीं नहीं, तुम चली जाओ, हम चले जाएंगे, हम चाय नहीं पी रहे। औरत बोलती है, बहुत सर्दी हो रही है, जब तुमने मुझे मेरे घर तक छोड़ा तो मेरा भी हक बनता है तुम्हें चाय पिलाने का। राजेश बोलता है, नहीं, हमें चाय नहीं पीनी, हम जा रहे हैं। और वह राकेश को बोलता है कि चलो चलते हैं। राकेश बोलता है, जब बेचारी बोल रही है, चलो इसके साथ जाकर एक कप चाय पीकर आते हैं, ठंड भी बहुत हो रही है और कहीं आसपास यहाँ चाय की दुकान या होटल भी तो नहीं है। राजेश मना करता रहता है, मगर राकेश उस औरत के साथ कार से उतर जाता है। राकेश बोलता है, तू भी बहुत डरता है राजेश, चल चलते हैं, यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजेश कहता है कि तू चाय पीकर आ जा, तब तक मैं कार में ही बैठा हूँ, तू चला जा। औरत राजेश को बहुत बोलती है, मगर वह कार से नहीं उतरता। अकेला राकेश औरत के साथ चल पड़ता है। घूंघट में वह औरत होती है। फिर राकेश को दूर से खंडर लग रहा था। जो दूर से खंडर लग रहा था वह एक मकान था। वह औरत आकर अपने मकान का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा आवाज़ करता हुआ खुलता है। अंदर लाइट जलती रहती है। औरत राकेश को बैठने को कहती है। राकेश एक कुर्सी पर बैठ जाता है
वह महिला चाय बनाने लगती है। राकेश चारों तरफ देखता है। वह कमरा उसे बहुत अजीब लग रहा था। महिला चाय बनाकर लाती है और राकेश को पीने को देती है। एक कप चाय राकेश लेता है और एक कप चाय वह औरत खुद लेती है। तब भी वह घूंघट में होती है। राकेश चाय पीने लगता है। अचानक उसका ध्यान एक फोटो पर पड़ता है जो उसका ही फोटो रहता है। उस फोटो पर फूल माला चढ़ी होती है। यह देखकर राकेश के हाथ पैर फूल जाते हैं और उसके हाथ से चाय छूटकर गिर जाती है। वह घबराकर बोलता है कि ये किसका फोटो है। यह सुनकर महिला जोर जोर से हंसने लगती है। अब राकेश बहुत ही डर चुका था। औरत बताती है यह जिसका फोटो है वह कुछ देर बाद ही इस दुनिया में नहीं रहेगा। यह सुनकर राकेश की हवाइयाँ उड़ने लगती है और वह और भी डर जाता है और वहाँ से भागना चाहता है, मगर दरवाज़ा बंद हो जाता है। राकेश पर नहीं खुलता। राकेश चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। महिला बोलती है, यहाँ एक कप चाय की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। यह सुनकर राकेश बुरी तरह घबरा उठता है और भागने का प्रयास करता है, मगर भाग नहीं पाता। अचानक महिला अपना घूंघट हटाती है तो वह एक बहुत ही भयानक चुड़ैल होती है। उसका रूप बदलने लगता है और उसके बहुत बड़े बड़े दांत हो जाते हैं, नाखून लंबे हो जाते हैं। राकेश उसका ये रूप देखकर कांप जाता है और वह चुड़ैल राकेश को पकड़कर उसका पेट फाड़कर खा जाती है और राकेश चिल्लाता हुआ मर जाता है। और वह औरत राकेश को खाकर खड़ी हो जाती है और फिर राजेश के बारे में सोचने लगती है और फिर उसके पास जाने लगती है। राजेश अकेली औरत को आते हुए देखता है। वह घूंघट में होती है। वह सोचता है मेरा दोस्त कहाँ है, कहीं इसने उसे मार तो नहीं दिया। औरत उसके कार के पास आकर रोने लगती है, बोलती है तुम्हारे दोस्त की बहुत हालत ख़राब है, चलो जल्दी करो, कमरे से उसे उठाकर लाते हैं और फिर अस्पताल लेकर चलेंगे। यह सुनकर राजेश को झटका सा लगता है। वह औरत बोलती है सोच क्या रहे हो, जल्दी चलो, उसकी हालत ख़राब है। अचानक राजेश अपने गले पर हाथ मारता है तो उसके हाथ में लॉकेट आ जाता है जो उसके गले में होता है। वह ओम का लॉकेट होता है। वह थोड़ा सोचकर उस लॉकेट को अपने हाथ में ले लेता है और उस लॉकेट को औरत के सामने घुमाने लगता है। सोचता है अगर यह चुड़ैल नहीं होगी तो यह नहीं डरेगी, अगर यह चुड़ैल होगी तो इस लॉकेट से ज़रूर डरेगी। राजेश उस लॉकेट को घुमाने लगता है। औरत डर जाती है और कहती है इसे मेरे सामने से हटाओ, इसे मेरे सामने से हटाओ, मुझे इससे डर लग रहा है। राजेश समझ जाता है कि इसने राकेश को मार डाला है और यह चुड़ैल है। वह तुरंत कार स्टार्ट करता है और चल पड़ता है। वह औरत चिल्लाती रहती है कि रुक जाओ, मगर राजेश नहीं रुकता और बहुत तेज कार चलाता है और वहाँ से चला जाता है। उसे भारी पसीने छाए रहते हैं। उसे अपने दोस्त की याद आती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। राजेश अपने घर जाता है और ये बात सबको बताता है, मगर कोई भरोसा नहीं करता। राकेश के घरवाले उस पर शक करने लगते हैं और कहते हैं हमें वह जगह दिखाओ जहां राकेश गायब हुआ है। राजेश राकेश के परिवार वालों को कार से वहीं पर लेकर जाता है जहां ये घटना हुई थी, मगर वहां न तो घर था, न वह महिला थी और न ही कोई खंडर था। ढूंढने से भी वहां कुछ नहीं मिलता। राकेश के घर वालों का शक और पक्का हो जाता है।
और उन्होंने राजेश को राकेश की मौत के जुर्म में जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस तरह राजेश को बिना कुछ किए ही जेल जाना पड़ता है, क्योंकि राजेश के सामने कोई भी पक्का सबूत नहीं था कि राकेश कहाँ गायब हुआ है, उसके साथ क्या हुआ था। वह सिर्फ अमावस की रात की घटना थी और इस तरह पता नहीं कब तक राजेश को जेल में रहना पड़ेगा।